वेलकम बैक दोस्तों। चलिए, आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब बिहार एसएससी ने जारी कर दिया है 27 तारीख से फॉर्म का वो अनाउंसमेंट हुआ है कि 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि बिहार एसएससी बिहार एसएससी इंटर लेवल बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन का फॉर्म आ गया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि लमसम 8-9 साल के बाद ये फॉर्म आया। पिछली दफ़ा 2014 या 2015 के आसपास में आया था और इस बार ये आया है 2023 के रूप में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी है। इसमें वैकेंसी कितनी है तो लगभग 12,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि कितनी वैकेंसी है, तो 12,000 प्लस वैकेंसी है। और इसके आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी है, क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसका एज क्या है। उसके बाद हम इसके बात करेंगे कि सैलरी इसमें कितनी मिलती है, और इसका बात करेंगे पैटर्न क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद हम लोग जो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको बारी बारी से देखते जाएंगे। और रीजनिंग पूरी तरह से मैं कराऊंगा, मैथ्स भी मैं कराऊंगा और जीके जीएस भी मैं कराऊंगा। तो आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि कैसे है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि हम लोग को टारगेट पे फोकस करना चाहिए। यानी कि टारगेट क्या है, तो टारगेट हम लोग देखेंगे कि टारगेट हमारा है बिहार एसएससी इंटर लेवल। और इसके एग्जामिनेशन में टारगेट क्या है, तो हम देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है, हमको फाइट कितने में करना है। तो हमको फाइट कितने में करना है, तो फाइट हमको करना है 12,000 में। कितने, 12,000 प्लस में हमको फाइट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12,000 प्लस स्टूडेंटों के बीच हम लोग फाइट करना है। और लगभग इसमें फॉर्म कितने डाले जाएंगे, ऐसे अनुमानतः मेरी एनालिसिस बताती है कि अनुमानतः 25 लाख, कितने, 25 लाख प्लस फॉर्म डाले जाएंगे। कितने फॉर्म डाले जाएंगे, 25 लाख प्लस फॉर्म डाले जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और इतने में से हमको इतने में से फाइट करना है। और इसका हम पैटर्न देख ले तो ये 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा। यानी कि पहला प्री होगा, यानी कि ठेठ भाषा में अगर कहें तो पीटी जिसको कहते हैं, पीटी होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, मेंस होगा। लेकिन मेंस यहाँ आप घबराइएगा नहीं, बीपीएससी की तरह मेंस नहीं। बिहार बीपीएससी में जो पूछता है पीटी लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू लेता है, तो ऐसा मेंस नहीं है। ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ नॉलेज गैदर करना है। और इसके पूरे स्ट्रेटजी को हम लोग बनाएंगे, पाथवे डिसाइड करेंगे, रास्ता बनाएंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। तो हमको लगता है कि ये निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पिछली दफ़ा जब एग्जामिनेशन आया था उसमें कट ऑफ कितने गए थे बिहार इंटर लेवल का, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। कैसे लाएंगे, कितने नंबर लाना है, वो सारे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। और धीरे धीरे स्नैच चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलते हम लोग ऐसे डेस्टिनेशन पर चलेंगे। और एक बात और बता दो, इंपॉर्टेंट बात, कि आपको ये एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये अभी फ़िलहाल आया है गणेश चतुर्थी के टाइम पर, यानी कि 27 तारीख से पहले आया, यानी कि 20-21 तारीख को आया है। तो ये सितंबर में आया है, तो अभी इसको टाइम लगेगा, ऑर्गेनाइज कराने में टाइम लगेगा। पूरी जैसे इसके सेंटर डिसाइड होंगे, फॉर्म डाले, अभी तो 11 नवंबर तक फॉर्म ही डाले जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन का जो डेट है वो दिसंबर या 2024 के आसपास में होगा। लेकिन इस साल तो होने की संभावना नहीं है। तो अगर मेरे पास अगर टाइम जोड़ा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मिनिमम तो हमारे पास टाइम है। 3 महीने में हम लोग रगड़ के रख देंगे। और 3 महीने में हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग सारा क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे, उस सारे बातें करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, मेन्स में भी ऑब्जेक्टिव, तो पहले हम इस पर डिस्कस नहीं करके, ये डिस्कस नहीं करेंगे और पहले प्री निकालने पर फोकस करेंगे। यानी कि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लिए वैकेंसी की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब आप फॉर्म डालने जाते हो तो इसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें, क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होने चाहिए या समकक्ष होने चाहिए। ठीक है, 12th पास होने चाहिए या समकक्ष होने चाहिए, पास होने चाहिए या
समकक्ष होने चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए आपको, कोई सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल हैं यानी कि बिहार के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जाति से, क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं यानी कि एनसीएल में आते हैं, या फिर अति पिछड़ा में आते हैं, अति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, या फिर ओबीसी, ईबीसी, वो सारे सर्टिफिकेट है। अगर वो सर्टिफिकेट तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आप लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको उसमें भी रिजर्वेशन मिल जाएंगे। तो ये सारे आप लगा सकते हैं। इसका एज अगर हम देख ले तो एज आपको 21 से लेकर के 37 साल तक ऐसे नॉर्मल है। उसके बाद जैसे जैसे आप अगर लगाते हैं आरक्षित सीट में आते हैं तो आप अगर वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसके अनुसार एज में प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन हम देख लिए, एज की हम बात कर लिए। एज के बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक है, फॉर्म भरने का एग्जाम तारीख कब तक है। तो 27 सितंबर से शुरू हुआ है और 11 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। मेरा सजेशन है कि जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट को पूरा कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म को डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपको उसमें सेंटर डिसाइड करने के लिए ऑप्शन नहीं है फॉर्म में। तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप फॉर्म भर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट को बनाइए लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट से। और फॉर्म डालने समय आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म डालते समय आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म डालिएगा तो उस समय आपको बहुत बारीकी से देखना है कि नाम में या किसी चीज़ में आपको गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर आप गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्या होता है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए फॉर्म भरा जाना चाहिए। तो फॉर्म का आप पूछेंगे कि इसका दाम क्या है, फॉर्म फीस क्या है। तो फॉर्म फी है आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 540, इन तीनों के लिए 540 है। एससी एंड एसटी के लिए एंड डोमिसाइल, जो डोमिसाइल फीमेल हैं, इनके लिए 135 रुपीज़ फी है। तो आप ये देखें कि जनरल के लिए 540 रुपया और एससी एसटी एंड डोमिसाइल फीमेल के लिए 135 रुपया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भर दीजिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। 11 नवंबर तक टाइम है, आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। चलिए, इसकी क्वालिफिकेशन बात कर लिए, एज बात कर लिए, आपको फॉर्म की फ़ी के बारे में बात कर लिए, इसके स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। इसकी सबसे पहले एग्ज़ाम भरने से पहले हम जॉब प्रोफाइल देखते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसा है, क्या काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि फॉर्म अगर 12,000 में से देखें तो 3500 प्लस के आसपास में पंचायत सचिव का है। ठीक है, 3500 आसपास में पंचायत सचिव के पद का है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 29,500 इन हैंड लगभग में 29,500 इन हैंड आता है। उसके बाद आपको डीए टीए अलाउंस जो मिलते हैं वो सब ऐड करके लगभग 35-40 से प्लस ही जाता है। तो इन हैंड आप देखिएगा कि 29,500, ये पे स्लिप देखा हुआ है मेरे कई दोस्त हैं भी ये है पंचायत समिति में, तो उनका पे स्लिप देखा हुआ है कि 29,500 इनका लगभग इन हैंड आता है और उसमें पे डीए टीए ये सब जोड़ ले तो प्लस 40 हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखें तो दूसरा है राजस्व, भू राजस्व में भी इतना ही है, लगभग 3500 प्लस वैकेंसी है। इनका भी लगभग इसी के आसपास 29,500 लगभग में आता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं। अब ये तो 7,000 8,000 तो यही ले लिए, उसके बाद 3-4 हज़ार बचते हैं, 5,000 तो वो छोटे छोटे हैं, उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे वैकेंसी है, इसमें से आपको उसमें ऑप्शन नहीं आएंगे फॉर्म में कि चूज करना है। वो मेंस में जब नोटिफिकेशन आएगा तो मेंस में आपको भरने के लिए आएंगे, उस समय आप भर सकते हैं और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमको किसको टारगेट करना है। पहले हमको टारगेट करना है पीटी को, और पीटी में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उस पर हम डिस्कस कर ले। तो पीटी में हमको उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पीटी का अगर हम बात करें
स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पी देख लेते हैं कि इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो बिहार एसएससी, बीएसएससी में देख लेते हैं तो 2 पार्ट हो गया, पीटी मेंस। इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे इसकी, यानी कि पीटी में भी अगर कितने सब्जेक्ट पूछा जाता है तो पहला सब्जेक्ट आपका हो जाता है रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है जीके जीएस, तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है मैथ्स, एंड चौथा सब्जेक्ट क्या हो जाता है साइंस। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, दूसरा सब्जेक्ट जीके जीएस, तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स और चौथा सब्जेक्ट साइंस। इसका वेटेज क्या है तो इसका वेटेज देख लेते हैं कि इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका ये वेटेज है। अगर इसके एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जाम में कितने नंबर की, 600 नंबर की 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है, 600 नंबर की 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 4+ मार्क्स आपको मिलेंगे, और एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, राइट के लिए, रॉन्ग के लिए आपको एक निगेटिव मार्किंग होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और टोटल ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें ना हिंदी पूछे जाएगी, ना इंग्लिश पूछे जाएगी, लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको रीजनिंग है, जीके जीएस है, मैथ्स है एंड साइंस है, और ये 25। तो ये टोटल कितने, 50 चौका 200 मार्क्स, 50 चौका 200 मार्क्स, 25 चौका 100 मार्क्स, 25 चौका 100 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 1 5 1 6, 600 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको नोट कर लीजिए। ये पूरे पैटर्न से हम लोग चलेंगे और सारे को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और एक एक करके पहले हम रीजनिंग शुरू करेंगे और रीजनिंग को हम देखेंगे। और रीजनिंग में हम टारगेट लेकर के चलेंगे कि 50 में 50 क्वेश्चन सही हो, कि उसमें 18 से 19 टॉपिक हैं, और 18 से 19 टॉपिक में से हर एक टॉपिक से किसी से 4, किसी से 2, किसी से 3, ऐसे हम पूरे बताएंगे। सारे सिलेबस को लिखवाएंगे और सारे सिलेबस को लिख करके हम रीजनिंग को बारी बारी से चलेंगे। जैसा सबसे पहले रीजनिंग में हम एनालॉजी को लेंगे, उसको देखेंगे कैसे पूरा एनालॉजी में 3 टाइप का होता है, वो सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पूरा पाथवे हम लोग रास्ता डिसाइड कर ले कि रास्ते कैसे होकर के जाना है, कौन से गाड़ियाँ पकड़नी है, कार से जाना है कि पैदल जाना है कि साइकिल से जाना है कि बस से जाना है। तो ये टारगेट पूरा, अगर आप ये कहें कि बीएसएससी को हम लोग टारगेट लेकर के करेंगे, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के चलेंगे। ये पूरे पैटर्न को हम लोग दिमाग में लेकर के चलेंगे। इसमें से करंट अफेयर्स आपका जीके जीएस में भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स इसी में आ जाएगा, जीके जीएस में ही आ जाएगा करंट अफेयर्स। रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मार्क्स इसमें सारे बच्चे लाते हैं। जीके जीएस ये सागर है, सागर में से गागर भरने की बात है कि सागर में से कितना हम लोग निकाल पाते हैं। तो उसका पैटर्न जॉब ओरिएंटेड, हम लोग ये एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो जीके कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जीके में से हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे, वही तथ्य पढ़ेंगे जो कि हमको एग्जाम में है। हमको नॉलेजेबल नहीं बनना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि जीके जीएस में हम लोग उस पर बात करेंगे कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो बीएसएससी का ट्रेंड रहा है, जो बीएसएससी सिलेबस दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी कभी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है। अब प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा पूरा, तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस वो दिया हुआ है उसके एग्जामिनेशन प्लान में जो है, उसमें उस सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है। तो हम लोग जीके जीएस उतना ही पढ़ेंगे, नॉलेजेबल नहीं बनेंगे। हम लोग नॉलेज ग्रहण करके मास्टर साहब नहीं बनेंगे, मार्कर नहीं उठाएंगे, हम लोग एग्जाम क्रैक करने पर फोकस करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि रीजनिंग देखेंगे, फिर जीके जीएस देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे, फिर साइंस देखेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। पहले तो हम लोग पैटर्न की बात कर लिए, आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि पीटी में हमको क्या टारगेट करना है। पीटी में हमको टारगेट करना है रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स, साइंस। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन निकालना बहुत ही आसान है। अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सारे जो 20-22 टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, सारे जो मैथ्स के 18-19 टॉपिक होते हैं सिलेबस में, जीके जीएस में पूरा इंडिया का हो जाता है,
फिजिकल जो इंडिया का है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप देख लेते हैं कि हिस्ट्री से हो जाता है, फिर पॉलिटी से हो जाता है, फिर ज्योग्राफी होता है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट होता है कि वर्ल्ड का देख लेते हैं, फिर इंडिया का देख लेते हैं, फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं, तो सारे देखेंगे। और मेडाइवल देख लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में हो जाता है, मेडाइवल हो जाता है, एंशियंट होता है, मॉडर्न होता है, पोस्ट इंडिया हो जाता है, प्री इंडिया हो जाता है, तो ये सारे देखेंगे। मैथ्स में हम लोग सारे टॉपिक की बात करेंगे। साइंस अप टू, आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स और साइंस कहाँ से पूछता है, तो अप टू 10th लेवल तक पूछता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ्स में और साइंस में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैथ्स साइंस बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रिक बेस्ड होते हैं, ठीक है। मैथ्स यहाँ पर हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे आपको जल्दबाजी में कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और उसी के आधार पर मैथ से बनेगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें समय ज़्यादा गंवाने के चक्कर में लोग चले जाते हैं, तो इसमें समय नहीं गंवाना है। वो सारे ट्रिक्स हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यहाँ साइंस में हम लोग देखेंगे कि वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑथेंटिक है, जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि बीएसएससी के ट्रेंड में क्या है, बीएसएससी का लेवल क्या है, उस लेवल के अनुसार साइंस हम पढ़ेंगे। पूरा 10th तक हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन सारे चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग रीजनिंग को मजबूत करेंगे, 200 नंबर है वहाँ पर। कट ऑफ की बात करें, ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस एग्जाम में कट ऑफ जनरल का लगभग 115 क्वेश्चन से 117 क्वेश्चन गया था लगभग, में पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कट ऑफ आपका पिछली बार 115 क्वेश्चन, तो अपने आप में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में से आपको 115 से 117, यानी कि हमको टारगेट लेकर चलना है कि 150 क्वेश्चन में से हमको टारगेट लेकर चलना है कि 130 प्लस क्वेश्चन हमको बनने चाहिए। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन चारों सब्जेक्ट से 130 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, और वो डंके की चोट पर लाएंगे और पूरा ठोक बजा करके लाएंगे। 130 प्लस आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से आ सकते हैं। रीजनिंग में 50 से 50, इस सारे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, पूरा इस पर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारा नहीं कर सकते। ये तो इंट्रोडक्शन था, पूरा ये इंट्रोडक्शन था। क्या चीज़ था ये? इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? पूरा बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये शुरुआत था। इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि, रिवाइज कर देते हैं एक बार, कि हमने जाना कि इंट्रोडक्शन में कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन की फॉर्म कैसे भरना है, कितनी वैकेंसियाँ हमको टारगेट लेकर के चलना है, कितने में हमको फाइट करना है, 25 लाख लोगों में हमको फाइट करना है, इसके फीस क्या है, इसमें एज क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, इसका सैलरी क्या है, इसके पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, और इसमें से इसका पाथवे निकाल करके हम लोग आएँ कि बीएसएससी में कितने एग्जाम होंगे। तो 2 एग्जाम होंगे, जो कि पीटी लेवल का होगा, मेंस लेवल का होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, और पीटी जो होगा, पहले हम पीटी पे, मेंस की अभी बात ही नहीं करेंगे। मेंस में आपको फिर 3-4 महीना समय मिलेगा, तब हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर पीटी की बात करें तो पीटी में हमको यही फोकस करना है कि 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मेन हमको 4 सब्जेक्ट को देखना है, और इन चारों सब्जेक्ट को इतना मजबूत बना लेना है कि हमको कहीं से क्वेश्चन कट होने की संभावना ही नहीं है। तो आपको मैथ से कहीं से क्वेश्चन कट होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, रीजनिंग से कहीं नहीं रहेंगी, बचा साइंस और ये जीके जीएस। तो ये तो सागर है, सागर में से हम लोग गागर निकालेंगे, तो और गागर में से फिर कटोरा लेकर के हम लोग बैठेंगे और फिर उसको चम्मच से पिएंगे, ठीक है। और जो चम्मच से पी लिया वही आगे बढ़ गया। तो जीके जीएस में से हम लोग वही निकालेंगे जो चम्मच का काम करेगा, बीएसएससी में जो जरूरी होगा उसी जीके जीएस को हम लोग निकालेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इतना सारा डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है, आराम से निकाला जा सकता है। तो घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, पैसेंस रखें, स्लोली हम लोग चलेंगे। लगभग 3 महीने हम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, लगभग रीजनिंग मैथ्स का तो लगभग ख़त्म ही करा देंगे। रही बात जीके जीएस की, तो हम लोग हर रोज़ थोड़ी क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। डेली 10-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन ऑथेंटिक डिस्कस करेंगे जिसमें आने की संभावना 50 to 60% ज़्यादा संभावनाएँ रहेगा, उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। एक ही वीडियो में, एक ही दिन में सब चीज़ नहीं बताया जा सकता, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। हर रोज़ जितना आपको टारगेट दिया जाए उतना आप करते चले जाइए। ये पूरा बिहार एसएससी का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल से हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा पहला क्लास देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। इस पर हम लोग बात करेंगे अभी कि इसका स्ट्रेटजी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और कैसे हम लोग पाथवे डिसाइड करते हैं, कैसे गेटवे डिसाइड करते हैं, पाथवे डिसाइड करते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं और अपने लाइफ को गुड बनाएं। तो गुड लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर ले और सीट की बेल्ट बांध कर बैठें और देखते रहें कि हर रोज़ आप पैसेंस रखें। होले होले आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन समझाए जाएंगे, जो ट्रिक बताया जाएगा रीजनिंग में, जो ट्रिक बताया जाएगा मैथ्स में, उन सारे ट्रिक को आपके दिमाग में स्टोर करके रखना है। हड़बड़ाना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, पैसेंस रखना है और होले होले सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिएगा आपकी सारे सिलेबस का टॉपिक जब हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे सिलेबस के टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और कैसे क्वेश्चन का लेवल रहता है उसको भी देखेंगे और कैसे उस माइंड को कैसे हम लोग उस टाइप का बनाएंगे कि हम सारे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि गुड लाइफ पर अब डेली क्लास होगी। और कैसी क्लास होगी? तो बीएसएससी इंटर लेवल की क्लास होगी और इंटर लेवल में हम लोग एग्जामिनेशन क्रैक करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।